जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नील एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा की। हमारा जो प्री का टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा के लिए समय समय पर मांग उठती रही है, तो उन मांगों को हम देखेंगे। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, प्री में तो आते ही आते हैं, मेंस में भी बनते हैं कि औपचारिक रूप से मांग किसने की थी, अनौपचारिक रूप से मांग किसने की थी। तो आज हम इसको देखेंगे। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में भारतीय प्रशासन की प्रथम अभिव्यक्ति स्वराज विधायक, मतलब स्वराज विधायक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी 1895 में। फिर दूसरा है हमारा 1922 में पहली बार महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका, उनकी पत्रिका थी हरिजन में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये पहली बार महात्मा गांधी ने कहा था अपनी पत्रिका में। फिर 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने मांग की थी। तो औपचारिक, ऐसे क्वेश्चन आता है औपचारिक रूप से मांग किसने की थी, तो 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी औपचारिक रूप से। फिर अनौपचारिक रूप से, तो अनौपचारिक रूप से 1934 में ही संविधान सभा की प्रथम अनौपचारिक मांग स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। 1934 में ही की गई थी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से। फिर क्या होता है 1940 में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या करा था, औपचारिक रूप से संविधान सभा को स्वीकृति दी थी। मतलब भारतीय संविधान संभवतः भारतीय ही तैयार करेंगे। 1940 की बात है, तो इसके करीबन, मतलब आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने बोला था जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा तैयार करेंगे, और ये औपचारिक रूप से थे। क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की स्वीकृति कब की थी, तो 1940 में। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव में आपको ये भी पूछा सकता है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, तो 1942 में। अब हम चलते आगे। तो क्रिप्स, ये हमारी मांग कंप्लीट हो गई। अब आता है हमारे संविधान सभा का गठन किस तरह से हुई थी। ये तो मांग हुई, मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था इसके द्वारा ही हमारे भारत में संविधान सभा के गठन की मांग चली थी। तो आया कब था, 23 मार्च 1946 को ये आया था। ठीक है, इसमें सदस्य अध्यक्ष थे, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और दो सहायक थे जो उसके सदस्य थे। तो एक तो अलेक्जेंडर थे और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इसके सदस्य। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला था, रिपोर्ट में बोला था भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब अभी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अभी हमारे को भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकृति मिल गई और 389 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इसके पहले क्या हुआ कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर नेहरू को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब संविधान सभा के गठन की बात तो कर दी, लेकिन संविधान सभा के कार्य क्या थे। संविधान सभा का दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था जब तक संसद का गठन ना हो जाए, जब तक संसद के रूप में कार्य करना। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आती हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल नील एमपीपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी वीडियो पाइए बिल्कुल मैं निःशुल्क। मेरे अभी दो क्लासेस चल रही है, एक तो मेंस की और एक प्री की। तो मेंस में मैं पेपर 4 जो इथिक्स है उसमें थिंकर की जो यूनिट 1 है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। करीबन हमारे पाँच छः थिंकर कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी पॉलिटी भी स्टार्ट हो गई। पॉलिटी के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है हमारा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे पूछ सकते हो, मेरे ये इंस्टा पर ड्रीम एमपीपीएससी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब संविधान सभा का गठन तो हो गया, उसमें सदस्यों की संख्या रख दी 389। अब संविधान सभा का गठन होने के बाद जब होते हैं तो 292 सीटें क्या है ब्रिटिश प्रांत से लीग प्रांत को दी गई, 93 सीटें देसी रियासतों से और 4 कमिश्नर प्रांत से। तो ब्रिटिश प्रांत तो वो जो सरकार का वो थे, अंडर में थे। फिर देसी रियासत जो राजा रजवाड़े लोग थे उनको
उनको दी गई। और 4 कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे? पहला दिल्ली था, दूसरा अजमेर, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। ठीक है। और कमिश्नर प्रांत क्या, इसको अभी के हम समझे तो जैसे अभी हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे उस समय दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हमारे ये सीटें आवंटित कर दी गई। फिर क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन की पद्धति क्या रखी गई थी? जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन की पद्धति रखी गई थी। क्या थी? 10 लाख पर एक सदस्य पर रखी गई थी। फिर दूसरा है सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से हुआ था? तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। देशी रियासतों में प्रतिनिधियों का चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। ठीक है, इसमें परामर्श से तय की जानी थी। ये निर्वाचन पद्धति हो गई। और अब चुनाव भी हो गए। चुनाव होने के बाद क्या होता है? जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होता है? कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है, और जो छोटे मोटे समूह थे, मतलब छोटी मोटी जितने भी थे, उनको 15 सीटें मिली थी। और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब ये निर्वाचित हुए और जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी टोटल। ठीक है, आपको ये तो याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब कितनी सीटें, तो कांग्रेस को कितनी मिली थी? 208, और 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को मिली थी। फिर हम चलते हैं संविधान सभा का जैसे चुनाव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो पाकिस्तान की अलग मांग उठ रही थी, पाकिस्तान की अलग मांग उठने के कारण पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, 389 सीटें थी, जैसे अलग होता है तो 299 सीटें रह जाती है। अब इस पे चुनाव होता है, तो जिस पे चुनाव होने के बाद फिर हमारे संविधान सभा का गठन हो जाता है, और उसमें हो जाता है। तो संविधान सभा की फिर बैठक होती है। तो प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें क्या होता है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के अस्थायी मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। फिर उसके लिए क्या होता है कि फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये डेट आपको कंफर्म याद रखना है। 9 दिसंबर, 11, 13 दिसंबर, ये आपको कंफर्म रखना है, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होती है। ठीक है, फिर 10 दिसंबर को क्या होता है? मतलब उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 10 दिसंबर को कुछ नहीं होता, इनकी मृत्यु हो जाती है इस खुशी के मारे, समझो। तो ये इनकी डेट होने के बाद क्या, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर क्या होता है? डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इसके साथ साथ बेनेगल सिंह राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? जो पंडित नेहरू है वो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश करते हैं। जैसे ही पेश करते हैं उसमें कुछ पॉइंट थे, हम उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। आप इसको हम प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। फिर दूसरा मान लेते हैं भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। हम प्रस्तावना को ले लें और इसको ले लें, तो मतलब ये जो पॉइंट है आप उसको देख लीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बोला गया था, ये 2-3 पॉइंट जो याद रखने जैसी चीज़ें। फिर अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और काबिलियत जातियों के हितों के रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। अब जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह इकाइयों के पास रहेगी, मतलब ऐसा। फिर और इसी उद्देश्य में क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संपूर्ण भारतीय संविधान का आधार बना। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था यही हमारे प्रस्तावना और भारतीय संविधान का उद्देश्य बना। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। कार्यप्रणाली हो गई। फिर अन्य फैक्ट हम देख लेते हैं। अन्य फैक्ट क्या है? संविधान सभा के द्वारा क्या क्या किया गया। 23 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज का है, देख सकते हैं। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है संविधान सभा। अब हमें पढ़ना है संविधान सभा की नेक्स्ट वीडियो में समितियाँ का अलग ही वीडियो लेकर आएंगे। वो समिति आपको बिल्कुल याद रखना है, इसलिए वो उसका वीडियो अलग लेके आएंगे। अगर आपको मेरे ये सीरीज़ पसंद आए और आपको पसंद आए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल नील MPPSC को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।